नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स पर। दोस्तों 3 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हमारे पास आ गया और 100% रियल प्रश्न हमारे पास आ गए हैं। अब प्रश्न दोस्तों मॉडरेट लेवल का, आज का पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल का था। कुछ प्रश्न बहुत हार्ड आ रहे थे और दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न हार्ड आने लग गए। किसी ने 68 अटैम्प्ट किए, किसी ने 75 तक भी अटैम्प्ट किए, किसी ने 80 तक भी अटैम्प्ट किए, पर पेपर मॉडरेट लेवल का ही आ रहा है दोस्तों। अब प्रश्नों की ओर चलते। हिस्ट्री से है दोस्तों। पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया? दोस्तों अशोका ने किया था। तो दोस्तों टोटल चार बौद्ध संगीति हुए थे दोस्तों। पहले टोटल कितने संगीति हुए थे दोस्तों? 4। दूसरा प्रश्न आया था कि 2020 तक सबसे कम उम्र के नोबेल प्राइज विजेता कौन है? तो दोस्तों कौन है? मलाला यूसुफजई है। कौन है दोस्तों? मलाला यूसुफजई। कौन? मलाला यूसुफजई। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया? तो क्यों वापस लिया था दोस्तों? चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से वापस लिया था। इस हत्याकांड में दोस्तों पुलिस स्टेशन को जला के राख कर दिया था लोगों ने, इसलिए गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था दोस्तों। अगला प्रश्न आया है, इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा धातु नहीं है? तो दोस्तों सिलिका नॉन मेटल होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आया है दोस्तों, जो दांत के डॉक्टर, जो डेंटिस्ट होते हैं, कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? जो डेंटिस्ट होता है वो कौन सा लेंस उपयोग करते हैं दोस्तों? कॉनकेव लेंस उपयोग करते हैं। कौन सा? अवतल। हिंदी में इसको बोलते हैं अवतल लेंस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2020 में कौन से देश के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया था दोस्तों? कौन सा था? तो मॉरिशस देश का था। मॉरिशस। अगला प्रश्न है, लिटमस में नीले से लाल होने पर पीएच क्या होता है? तो दोस्तों पीएच क्या होता है? 7 से कम। 7 से कम दोस्तों। अगर न्यूट्रल होता है तो 7, अगर बेसिक होता है तो 7 से 14 की रेंज में होता है, और एसिडिक होता है तो 0 से 7 की रेंज में होता है। तो दोस्तों अगर नीले से लाल हो रहा है तो यानी कि वो एसिडिक कैरेक्टर है, तो उसका होगा 7 होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग का कब परिवर्तन किया गया था? 2015 में दोस्तों। नीति आयोग जब बना था, जब भी योजना आयोग का भी परिवर्तन कर दिया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मॉनिटर के स्क्रीन पर जो दिखाई देता है, जो मॉनिटर का जो स्क्रीन होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं दोस्तों विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो अपन को दिखता है मॉनिटर में उसको बोलते हैं वीडीयू। अगला प्रश्न आया है कि ये भी दोस्तों एक रिपीटेड प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। पहला देश है दोस्तों रशिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चाइना, इंडिया का दोस्तों कौन सा है? इंडिया 7th रैंक पर है दोस्तों। इंडिया 7th रैंक पर है। अगला प्रश्न, किस वर्ष गवर्नर जनरल को वाइसरॉय की उपाधि दी गई? तो 1858 में। फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे, जिनको सबसे पहले वाइसरॉय बनाया गया था। और 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के ब्रिटिश गवर्नमेंट शुरू हो गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न आया है दोस्तों, जीएसटी किस मंत्रालय ने पेश किया था? तो कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय, यानी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने पेश किया था दोस्तों। अगला प्रश्न आया है दोस्तों, इंडिया इनमें से किसका मेंबर नहीं है? तो ऑप्शन तो हमें मालूम में एक नाटो था, तो दोस्तों नाटो का मेंबर नहीं है इंडिया। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव का कब हुई? तो 1952। ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष जो आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो सर आपको सभी को पता होगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इनकी है दोस्तों। यूएन में टोटल अस्थायी सदस्य जो नॉन परमानेंट मेंबर है दोस्तों 5। अगला प्रश्न है, नेपाल से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो दोस्तों 5 राज्यों की सीमा लगती है। अगला है दोस्तों, फ्रेम 2 किससे संबंधित है? तो दोस्तों फ्रेम 2 इलेक्ट्रिक कार से संबंधित है, यानी इलेक्ट्रिक कार के व्हीकल सब्सिडी से संबंधित है दोस्तों। इसमें अगर फ्रेम 2
व्हीकल खरीदते हैं तो आपको अपन को सब्सिडी मिले। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर टेम्पल किस राज्य में है? तो दोस्तों तमिलनाडु के राज्य में, तमिलनाडु में है दोस्तों। अगला प्रश्न आया है दोस्तों, अमनप्रीत सिंह किस खेल से, खेल और स्पोर्ट्स से है? तो ये दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी, जो शूटर्स होते हैं उनसे शूटर्स से संबंधित है दोस्तों अमनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों आसमान नीला क्यों दिखाई देता है आप सब? क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देता है दोस्तों। इसको परिकरण बोलते हैं, परिकरण। अगला दोस्तों लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें जो दूसरे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिले। धन्यवाद। खत्म।